जैसे कि सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण ये पर स्थित सैकड़ों मंदिर हैं। हिंदू लोग अपने सभी देवी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। ये पर स्थित हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना इतिहास है। आज मैं आपको एक ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं जिस मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और इस मंदिर का नाम है ज्वाला माता मंदिर। माता ज्वाला देवी का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे तभी माता के शरीर से उनकी जीभा इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मंदिर में माता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, अपितु माता ये स्वयं ज्वाला के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर माता का दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, जो हजारों सालों से यह इसी रूप में प्रज्वलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं की निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वह जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वह जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वह जाने से मना की। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह पर शक्ति पीठ बन गए। इसी स्थान पर माता के शरीर से उनकी जीभा थी, इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मां के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ जी, जो मां की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करता था। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। मां ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि मां आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ जी ने। ये पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्रकृति नहीं अपितु बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख दिब्बी के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। ये पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। माता से जुड़ी एक और कथा जो काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, उस समय ध्यानु नाम का माता का एक भक्त था, जो माता की दिल से पूजा करता था। वह अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार वह अपने सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकला।
जब वह माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से होकर गुजरने लगे तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने को कहा। जब ध्यानु भक्त अपने सभी गांव वासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब ज्योति वाली माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी यह माँ क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भक्त ने बड़े प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि है महाराज, वो तो सारी जगत की माँ है, वो बहुत शक्तिशाली और दयालु है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो वह इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़ कर दिखाए। ये सुनकर ध्यानु भक्त माता की स्तुति करने लगा। जब माता को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काटकर माता के चरणों में रख दी। उसी समय ध्यानु भक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर अकबर हैरान हो गया। वह भी माता के दर्शन के लिए सोने का छत्र लेकर गया। उसे अपने सोने के छत्र चढ़ाने पर बड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही वह माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा तभी माता ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे जल दिया। आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया कि आखिर वह छत्र किस धातु का बन गया। माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाई और अकबर नहर है जो अकबर ने बनवाई थी। नवरात्रों के दिनों में ये पर भक्तों की लंबी लाइनें लगी होती है। लाखों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए वह आते हैं। जय माता दी। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर या जगह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।